हम किसी भी फसल से अच्छा मंडी थोक भाव लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप किस समय पर उस फसल की बुआई करते हैं। जैसे फूल गोभी की फसल का हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में मिलता है। यानी कि हमें अभी इस जुलाई के महीने में फूल गोभी की नर्सरी तैयार करना होगी। बारिश के सीजन में अगेती में फूल गोभी की नर्सरी किस तरह से तैयार करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। बारिश के सीजन में फूल गोभी की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, बारिश के सीजन के लिए उपयुक्त उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव। दूसरा, फूल गोभी की नर्सरी लगाने की उपयुक्त विधि। सबसे पहले बात करते हैं कि फूल गोभी की फसल के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। आपको बारिश के सीजन में फूल गोभी की फसल के लिए उस बीज का चुनाव करना होगा जो कि बारिश के सीजन में गिरने वाली उमस और अत्यधिक बारिश को सहन कर सके। हम उन फूल गोभी के बीज का चुनाव नहीं कर सकते जिनका चुनाव हम ठंड के सीजन में करते हैं, जैसे सेमिनस गिरिजा, सेमिनस बरखा व कोस्की माधुरी। हमें उस बीज का चुनाव करना होगा जो कि अत्यधिक बारिश और बारिश के सीजन में गिरने वाली उमस को सहन कर सके, जैसे सिजंता कंपनी की CFL 1522 व नेजुवेडो सीड्स NFCF 250 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। हमने इन दोनों वेराइटी का चुनाव नहीं किया है। हमने पंकज सीड्स की समर किंग वेराइटी का चुनाव किया है। हमने इस साल इसी वेराइटी के सीड्स की नर्सरी डाली है। अगर आपके एरिया में ज्यादा उमस गिरती है तो आप समर किंग वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके बीज का सोविंग टाइम मार्च से जुलाई का महीना है व इसके 50 ग्राम के पैकेट की कीमत आपको 800 रुपए के आसपास मिल जाएगी। बीज के चुनाव के बाद में बात करते हैं कि बारिश के सीजन के लिए फूल गोभी की नर्सरी हम कौन सी विधि से लगाएं। बारिश के सीजन में फूल गोभी की नर्सरी हम दो विधियों से लगा सकते हैं। पहला, क्यारियों के माध्यम से, दूसरा प्रो ट्रे के माध्यम से। इन दोनों ही विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं और कमियां हैं। हम एक एक करके इन विधियों के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश के सीजन में फूल गोभी की नर्सरी क्यारियों के माध्यम से किस तरह से लगाएं। हमने खुद ने क्यारियों के माध्यम से फूल गोभी की नर्सरी लगाई है। क्यारियों के माध्यम से फूल गोभी की नर्सरी लगाने के लिए आप सबसे पहले एक समतल क्यारी बनाएं और आपकी क्यारी की लंबाई आप 15 से 20 फीट रखें और क्यारी की चौड़ाई आप 4 से 5 फीट रखें। फिर इन क्यारियों में वर्मी कंपोस्ट या देसी गोबर की खाद डाल दें और इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दो। अब फूल गोभी के बीजों का छिड़काव इन क्यारियों में कर दें। बीज छिड़काव के बाद में कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। एक बात का ध्यान रखें, मिट्टी की एक पतली सी लेयर चढ़ाना है इन बीजों के ऊपर, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा गहराई पर बीज का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होता है। फिर आप सिंचाई करें। अभी तक वीडियो में हमने फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए जितनी भी आपको जानकारी दी है, अगर यह अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी विधि, प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से। इस विधि के लिए हमें यहाँ 4 आइटम लगेंगे। पहला, प्रो ट्रे 104 होल वाली, दूसरा कोकोपीट, तीसरा वर्मी कंपोस्ट, चौथा पेरालाइट। सबसे पहले आप कोकोपीट को पानी से भरे टब में डुबा दें और जब कोकोपीट पूरे पानी को सोख ले तब इसमें से एक्स्ट्रा पानी हटाकर इसे सुखा लें। 5 केजी कोकोपीट में 1 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो पेरालाइट मिलाएं और इन्हें अच्छी तरह से मिला दें। इस मिश्रण को इन प्रो ट्रे में कुछ इस तरह से भर, फिर आधा इंच से भी कम होल उंगली की सहायता से करके एक एक करके बीज को डाल दें। बीज डालने के बाद में इन बीजों के ऊपर कोकोपीट की एक पतली सी लेयर चढ़ा दें। अंत में स्प्रे पंप की मदद से सिंचाई करें। अब जानते हैं कि इन दोनों ही विधियों की क्या क्या विशेषताएं और कमियां हैं। जब हम क्यारियों के माध्यम से फूल गोभी या पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करते तो इसमें हमारी मेहनत कम लगती है प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने की तुलना में। वहीं
क्यारियों के माध्यम से नर्सरी तैयार करने पर हमें बीज का जर्मिनेशन 60% से लेकर 70% के आसपास देखने को मिलता है। वहीं जब हम प्रो ट्रे के माध्यम से नर्सरी लगाते हैं तो हमें बीज का जर्मिनेशन 90% से लेकर 95% के आसपास तक देखने को मिलता है। अगर ज्यादा बारिश होती है और इन क्यारियों में पानी जमा होता है तो आपकी फूल गोभी की नर्सरी खराब हो सकती है। पर जब आप कोकोपीट पे प्रो ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करते हैं तो ज्यादा बारिश होने पर आप उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। बारिश के सीजन में कई दिनों तक लगातार बारिश होती है। ऐसे में हम फूल गोभी की नर्सरी का ट्रांसप्लांट खेत में नहीं कर पाते, तो हम जब क्यारियों के माध्यम से फूल गोभी की नर्सरी लगाते हैं तो हम इसे कई दिनों तक इन क्यारियों में रख सकते हैं। पर अगर हम प्रो ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करते तो हमें 25 से 28 दिन के अंदर अंदर पौधों का ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। ये इन दोनों ही विधियों की विशेषताएं और कमियां थी। आप कौन सी विधि से फूल गोभी की नर्सरी लगाते हैं या फिर लगाने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी फूल गोभी की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है तब हम फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में किस तरह से करें। बारिश के सीजन में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट आप बेड बनाकर करें। ट्रैक्टर की सहायता से आप बेड का निर्माण करें। एक बेड की दूसरे बेड से दूरी आप 1.5 से 2 फीट रखें और बेड की चौड़ाई 1.5 फीट रखें और ऊंचाई 14 से 16 इंच के आसपास रखें। एक बेड पर हम जिगजैग तरीके से आप 2 लाइन ले सकते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें। हमने पौधों के बीच की दूरी कम इसलिए रखी है क्योंकि बारिश के सीजन में फूल गोभी के पौधे की ग्रोथ ठंड के सीजन की तुलना में कम रहती है, इसलिए पर एकड़ आपके बारिश के सीजन में पौधे की संख्या भी ज्यादा लगेगी। लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में 1 एकड़ में बारिश के सीजन में पौधे की संख्या आएगी। बारिश के सीजन में हम फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट बेड बनाकर इसलिए करते ताकि ज्यादा बारिश होने से भी हमारे फूल गोभी के पौधे प्रभावित ना हो और हमारी फूल गोभी की फसल अत्यधिक बारिश से होने वाले नुकसान से बची रहे। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि बारिश के सीजन में फूल गोभी की नर्सरी किस तरह से लगाते। हमने खुद ने फूल गोभी की नर्सरी आज से 15 दिन पहले लगाई थी और 10 से 15 दिनों के बाद हम फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करेंगे, क्योंकि हमें भी फूल गोभी का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव बारिश के सीजन में ही मिलता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो लाइक करके टारगेट कंप्लीट करें। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।